अस्सलाम वालेकुम। हमने एसएलई पढ़ लिया था, तो अब हम पढ़ते हैं सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। ये क्या? इट इज़ अ जनरलाइज्ड डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अफेक्टिंग स्किन, इंटरनल ऑर्गन एंड वेस्कुलेचर। ये भी एक जनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है और ये स्किन को, इंटरनल ऑर्गन को और वेसल्स वगैरह को अफेक्ट करता है। अब दो टर्म्स ना फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, एक है स्क्लेरोडर्मा, एक है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, और ये इंटरचेंजेबल है, मतलब ये आपस में यूज़ होती हैं। अब इनमें डिफ्रेंशिएशन क्या है? अगर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जो स्किन को अफेक्ट करे, जिसमें स्किन की मैनिफेस्टेशंस हों, या ऐसे समझ लें थिक एंड टाइट स्किन को हम कहते हैं स्क्लेरोडर्मा। अगर उस थिक टाइट स्किन या मतलब स्किन की मैनिफेस्टेशंस के साथ इंटरनल ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्क्लेरोडर्मा प्लस इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट इज कॉल्ड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। अब पैथोजेनेसिस क्या है? ये थिक टाइट स्किन कैसे होती है? तो एग्जैक्ट काज तो नहीं पता, लेकिन होता ये है कि टी सेल हमारी स्किन को इन्फिल्ट्रेट करते हैं और टी सेल फाइब्रोब्लास्ट की एबनॉर्मल एक्टिवेशन कराते हैं। उनकी एक्टिवेशन की वजह से टाइप 1 कोलेजन और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की हमारी डर्मिस में डिपोजिशन होती है और इसकी वजह से स्क्लेरोडेक्टाइली होती है। स्क्लेरोडेक्टाइली का मतलब है थिकनिंग, टाइटनिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ स्किन। ठीक है, तो मतलब मेन जो हो रहा है ना, फाइब्रोब्लास्ट और टाइप 1 कोलेजन वगैरह की वजह से हमारी स्किन की थिकनिंग और टाइटनिंग हो रही है। और आर्टीरियल नर्विंग ड्यू टू इंटिमल प्रोलिफरेशन एंड वेसल वॉल इन्फ्लेमेशन। जो हमारे मतलब वेसल्स की इनर लेयर होती है ना, इंटिमा, तो उसमें मतलब प्रोलिफरेट कर जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट वगैरह, और उसकी वजह से हमारे जो ल्यूमेन है ना वो नैरो हो जाता है। तो इस वजह से वेसल्स हमारी ऐसे इफेक्ट होती हैं। तो ये इसकी थी पैथोजेनेसिस। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर। तो सबसे पहले तो स्किन इन्वॉल्वमेंट है। तो स्किन इन्वॉल्वमेंट क्या? स्किन थिक और टाइट हो जाती है। तो ये पेशेंट्स हमने मतलब वार्ड्स में देखे हुए हैं, तो उनकी ना स्किन ऐसे मोटे मोटे हाथ होते हैं और काफ़ी थिक और टाइट होते हैं। ठीक है, तो थिक टाइट मतलब औरतों में अगर हो तो उनके मर्दों जैसे हाथ होते हैं, हैवी हैवी हाथ हो जाते हैं। तो थिकनिंग एंड टाइटनिंग हो जाती है। फेस की, ट्रंक की एक्सट्रीमिटीज़ की पफ़ी हैंड्स हो जाते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम, स्क्लेरोडेक्टाइली। इसके अलावा फेस कैसा हो जाता है? इमोबाइल, पिंट माउस लाइक फेसेस एंड पर्स्टिंग माउथ। ऐसे मतलब बहुत बारीक सा चूहे जैसा मतलब मुंह हो जाता है। ठीक है, फेस हो जाता है ऐसे बारीक सा, ऐसे पिंच्ड सा। तो इसके अलावा सब क्यूटेनियस कैल्सिफिकेशन हो जाती है, जिसको कैल्सिनोसिस क्यूटीज़ कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है हमारी मतलब स्किन के नीचे। इसके अलावा टिलेंजी एक्टेजियाज, ठीक है, स्किन पे मतलब ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज वो डिलेट कर जाती हैं, अपेयर होती हैं। इसके अलावा रेनाल्ड्स फिनोमेना एसएलई में भी था, इसमें भी है। इसके अलावा हैंड्स में नमनेस हो जाती है। सेंसेशन कैसे हो जाते हैं? पिन नीडल सेंसेशन हो जाती हैं, सेंसेशन बहुत कम हो जाती हैं। और ये पेशेंट अपनी फिंगर्स को फुली एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। इनकी स्किन शाइनी होती है, लेकिन स्किन पे क्रीजेस डिसअपेयर हो जाती हैं। स्किन क्रीजेस भी डिसअपेयर हो जाते हैं, स्किन फुली एक्सटेंड भी नहीं होती, फिंगर्स एक्सटेंड नहीं होती, नमनेस भी हो जाती है। तो ये इसकी स्किन मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा जो जीआईटी इन्वॉल्वमेंट है ना, उसमें गर्ड, इरोसिव गैस्ट्राइटिस, इसके अलावा ईसोफेजियल डिसमोटेलिटी हो जाए तो डिस्फेजिया और डाइनोफेजिया, एस्पिरेशन, क्योंकि वो नॉर्मल मोटेलिटी नहीं हो रही। इसके अलावा गैस्ट्रिक डिसमोटेलिटी हो जाती है, और उसकी गैस्ट्रिक डिसमोटेलिटी हो तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, अर्ली सेटाइटी, स्मॉल बावल डिसमोटेलिटी। मतलब पूरी जीआईटी ट्रैक्ट की ना मोटेलिटी इफेक्ट होती है, और जिस जगह की इफेक्ट होगी उसके सिम्टम्स होंगे। स्मॉल बावल इफेक्ट होगी तो एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगी, क्योंकि उसका वही काम है। अगर स्टमक इफेक्ट होगा तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ईसोफेगस इफेक्ट होगा डिस्फेजिया और डायनोफेजिया। इसके अलावा कार्डियो पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है। पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाते हैं। कार्डियक में मायोकार्डियल फाइब्रोसिस। अगर हम रीनल इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस हो जाती है, जिसमें मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन का एक्यूट ऑनसेट होता है प्लस रीनल फेलियर। और स्क्लेरोडर्मा की ना दो टाइप हैं, एक डिफ्यूज क्यूटेनियस है, एक जो है ना हमारी लिमिटेड क्यूटेनियस है। तो जो रीनल इन्वॉल्वमेंट है ना, डिफ्यूज क्यूटेनियस में ज़्यादा कॉमन होती है। और एंडोक्राइन इन्वॉल्वमेंट है, एमिनोरिया, इनफर्टिलिटी, थायराइड फाइब्रोसिस और हाइपोथायराइडिज्म। ये है एंडोक्राइन इन्वॉल्वमेंट। फर्दर डिटेल में हम आगे पढ़ते क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है।